दिन 22 अप्रैल 2025 कश्मीर की वैली में खूबसूरत दिन था। पहलगाम की बैसारन वैली, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, यहाँ 30 से ज्यादा टूरिस्ट अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय करने आए थे। कुछ लोग पोनी राइडिंग कर रहे थे, कुछ साइट सीइंग कर रहे थे और कुछ बस बैठकर बातें कर रहे थे। सब जगह खुशी और एक्साइटमेंट का माहौल था कि तभी अचानक 9:24 पर कुछ ऐसा हुआ कि पूरी वैली में सन्नाटा छा गया। जंगल से कुछ टेररिस्ट आए, लोगों से उनका धर्म पूछा और जिसने हिंदू बोला उसको ऑटोमेटिक गन से गोली मार दी गई। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। ये पहलगाम अटैक बस एक टेररिस्ट अटैक नहीं था, ये एक केयरफुली एग्जीक्यूटेड रिलीजियस जेनोसाइड था जिसमें 26 लोगों की जानें गई। वैली में 9:20 तक सब कुछ शांत था। बेताब वैली की पार्किंग में वैन्स आकर रुक रही थी, कुछ लोग चाय ले रहे थे, कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे और गाइड उन्हें बता रहा था कि इस जगह को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। लेकिन इसी वक्त सिर्फ कुछ ही मीटर्स की दूरी पर एक स्लोप के पीछे कुछ लोकल लुकिंग लोग बैठे थे। इन लोगों के पास ऑटोमेटिक गन्स थी। ये लोग पीछे के फॉरेस्ट ट्रेल से आए थे और इन लोगों ने इस एरिया का पहले से ही रेके किया हुआ था। 9:24 पर पहला गन शॉट सुना गया। विटनेसेस के हिसाब से 3-4 ऑटोमेटिक बस सुने गए और बस फिर अफरा तफरी मच गई। लेकिन क्वेश्चन ये था कि हुआ क्या है। आतंकवादियों ने डायरेक्टली लोगों पर हमला किया, क्या ये बस रैंडम फायरिंग थी? विटनेसेस और सर्वाइवर्स के मुताबिक टेररिस्ट ने शूट करने से पहले बस एक बात कंफर्म की, वो था लोगों का रिलीजन। यानी ये रिलीजियसली टारगेटेड क्राइम था जिसमें सिर्फ पुरुषों को मारा गया। सभी विक्टिम्स हिंदू थे, सभी सिविलियंस थे और इसमें कोई मिलिट्री कॉन्वॉय या कोई वीआईपी शामिल नहीं था। एक विक्टिम जिनके पति को टेररिस्ट ने गोली मार दी, जब विक्टिम ने टेररिस्ट को कहा कि उन्हें भी मार दो, तो टेररिस्ट ने उन्हें ये बोला कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, ताकि तुम मोदी को जाकर ये बता सको कि हमने यहाँ क्या किया है। जैसे पुलिस को खबर मिली, पुलिस ने तुरंत एक कार्डन लॉन्च किया। जो सबसे शॉकिंग पार्ट था वो ये कि इन लोगों ने सीसीटीवी ब्लाइंड स्पॉट और नेटवर्क जैमिंग का भी यूज किया था। इसका मतलब ये अटैक एमेचर नहीं था, ये फुल्ली प्लान था। अटैक के फौरन बाद द रेजिस्टेंस फ्रंट या टीआरएफ नाम के ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ली। टीआरएफ को लश्कर तैयबा का ही एक मुखौटा माना जाता है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि ये हमला गैर कश्मीरियों को कश्मीर में बसाने के खिलाफ था। लेकिन 4 दिन बाद ही टीआरएफ अपनी बात से पलट गया। टीआरएफ ने एक नया स्टेटमेंट जारी किया और बोला कि उनका कम्युनिकेशन सिस्टम हैक हो गया था और इसमें इंडियन इंटेलिजेंस का हाथ है। मतलब पहले क्रेडिट ले लो और बाद में जब दुनिया थू थू करने लगे तो अपनी बात से पलट जाओ और सारा इल्जाम भारत पर डाल दो। अटैक के 7 घंटे बाद पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सबको ये लगा कि शायद ये लोग कॉन्डोलेंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन हुआ इसका एकदम उल्टा। हर बार की तरह ही पाकिस्तान ने इस बार भी इस टेररिस्ट अटैक में अपना कोई भी हाथ होने से साफ इनकार कर दिया। अब आते हैं पड़ोसी मुल्क के महान और सच्चे नेताओं के बयानों पर। पाकिस्तान के मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तो भारत की मीडिया पर ही झूठी खबरें फैलाने का आरोप लगा दिया और इंडिया को चैलेंज किया कि दम है तो सबूत पेश करो। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये भारत का किया कराया ड्रामा है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर भी इससे पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि भारत टेररिस्ट टेररिस्ट करता रहता है, लेकिन हर बार खुद ही नाटक करता है। ये भी एक स्क्रिप्टेड ट्रेजेडी जैसा लगता है। पाकिस्तान जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है, उसका डिफेंस मिनिस्टर भारत को आतंकवाद पर ज्ञान दे रहा था। पाकिस्तान का फॉर्मर क्रिकेटर और अब आईएसआई का माउथ पीस बन चुका शाहिद अफरीदी, जो एक यूथ आइकन है, वो भी पाकिस्तान के टेररिज्म का सपोर्ट कर रहा था। और ट्विटर पे तो हद ही हो गई। हंड्रेड्स ऑफ अकाउंट्स, मोस्टली बोट स्टाइल एंड आईएसआई के फंडेड ट्रोल पेज ने इस अटैक का जमकर मजाक उड़ाया। ये सिर्फ एक ट्रोलिंग नहीं थी, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा था, जहां विक्टिम के परिवार का दर्द टीआरपी और प्रोपेगेंडा बन चुका था। पहलगाम हमले के बाद भारत के हर कोने में गुस्सा था। पीएम मोदी, जो उस वक्त सऊदी अरब के दौरे पे थे, उन्होंने अपना दौरा बीच में कैंसिल किया और 23 अप्रैल को इंडिया वापस आ गए। अगले दिन उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ 2 घंटे बैठक की। ये सिग्नल था कि भारत इस बार इस हमले को जस्ट कंडेम नहीं करेगा, बल्कि इसका जवाब देगा। 24 अप्रैल के दिन ही इंडस वाटर ट्रीटी टॉक्स को सस्पेंड किया गया। पाकिस्तान से आने वाले लोगों के वीजा अप्रूवल्स को तुरंत रोक दिया गया और यूएन में टीआरएफ को टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर करने के लिए फाइल डाल दी गई। पाकिस्तान के इन झूठे दावों और इनकारों के बावजूद भी भारत चुप नहीं बैठा। इसी बीच खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आर्म फोर्स को खुली छूट दे दी है कि वो इस हमले का जवाब अपने तरीके से दें। यानी सिग्नल साफ था कि हमला करने वाले लोग बख्शे नहीं जाएंगे। और फिर दुनिया ने देखा भारत का जवाब, ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम सिंदूर चुना गया था पहलगाम अटैक के विक्टिम्स, खासकर कि उनकी विधवाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए। इंडिया का टारगेट क्लियर था,
और वो थे टेररिस्ट ग्रुप के कैंप्स। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 9 टेरर कैंप्स को निशाना बनाया गया। बहावलपुर और मुरीद के जो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे ग्रुप्स के गढ़ माने जाते हैं, उन पर स्ट्राइक्स की गई। इंडियन गवर्नमेंट ने एम्फेसाइज किया कि ये फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी एक्शन था। इस ऑपरेशन में इंडिया ने अपने मोस्ट एडवांस्ड वेपन्स यूज किए। इंडियन एयरफोर्स के राफाल फाइटर जेट्स ने क्रूशियल भूमिका निभाई। उन्होंने स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स, जो लंबी दूरी तक छुपकर मार करने में माहिर है, और AASM हैमर प्रिसीजन गाइड बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स भी दागे गए। और सबसे खास लोइटरिंग म्यूनिशंस यानी कामिकाजे ड्रोन्स जैसे इंडो इजरायली स्काई स्ट्राइकर और IAI ह्रोक का इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने टारगेट्स को एक्यूरेटली हिट किया। पूरा इनिशियल मिशन सिर्फ 23 से 25 मिनट में कंप्लीट कर लिया गया। इंडिया में मैसेज क्लियर था, टेररिज्म और उसको सपोर्ट करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल था, लेकिन स्ट्रेटेजिक सर्कल में अब एक और डिस्कशन चालू हो गया। विल पाकिस्तान री-एस्केलेट दिस सिचुएशन? व्हाट इफ पाकिस्तान रिटेलिएट्स? और इधर भारत हर हमले के लिए तैयार था। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे 26 अप्रैल से ही नॉर्दर्न कमांड को प्रीएम्प्टिव अलर्ट में डाल चुके थे। सब सेक्टर्स जैसे कुपवारा, बारामुल्ला, राजौरी, पुंछ में एडिशनल 6 बटालियंस डिप्लॉय की जा चुकी थी। LOC के ऊपर 360 डिग्री सर्विलांस शुरू हो गई थी। हाई ऑल्टीट्यूड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल रडार्स लगाए गए। आर्टिलरी यूनिट्स ने भी धनुष और बोफोर्स गन्स को कॉम्बैट पोजीशन पर रेडी किया हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने बस कश्मीर पर ही फोकस नहीं किया। नेवी ने अरेबियन सी में रैपिड टैक्टिकल ड्रिल्स चालू किए। एयरफोर्स ने अवेक्स और Su-30 MKI को फॉरवर्ड बेसिस पर शिफ्ट किया। इंटेंशन क्लियर था, भारत अब बस डिफेंड नहीं करेगा, अब प्रोएक्टिव टारगेटिंग करेगा। वही हुआ जिसके लिए हम तैयार थे, पाकिस्तान का रिटेलिएशन। 8 मई 2025 से पाकिस्तान ने हमले की कार्रवाई शुरू की। उनके प्राइमरी निशाने पर थे मिलिट्री इंस्टॉलेशन। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 दर्जन से ज्यादा मिलिट्री बेसेस जैसे श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना, भटिंडा और भुज को टारगेट किया गया। पाकिस्तान ने इसके लिए ड्रोन्स और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो टर्की मेड ड्रोन्स का यूज किया। इसके अलावा चाइनीज PL-15 एंड लॉन्ग रेंज रॉकेट्स का भी यूज किया गया। इसके साथ ही LOC पर क्रॉस बॉर्डर सेलिंग और फायरिंग तेज हो गई, जिससे इंडियन साइड पर सिविलियंस एरिया में जैसे कुपवाड़ा, बारामुल्ला, उरी एंड अखनूर जैसे सेक्टर्स में 16 मासूम जाने चली गई, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। पाकिस्तान के हमले के बाद बॉल इंडिया के कोर्ट में थी। इंडिया ने पाकिस्तान की रिटेलिएशन का तगड़ा जवाब दिया। ये भी ऑपरेशन सिंदूर का ही एक हिस्सा था। 8 मई को ही इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तान एयर डिफेंस रडार्स और सिस्टम्स को टारगेट किया। लाहौर का एक AD सिस्टम न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसके बाद इंडियन स्ट्राइक्स ने पाकिस्तानी एयरबेस जैसे नूर खान और रहीम यार खान को लोइटरिंग म्यूनिशंस से निशाना बनाया। 9-10 मई को भी पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल्स अटैक कंटिन्यू रहे, तो भारत ने और डिसाइसिव एक्शन लिया। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने पाकिस्तान की 11 एयर बेसेस को टारगेट किया, जिनमें मुरीद, सरगोदा, स्कार्डू और बोलारी जैसे बेसेस शामिल थे। इससे पाकिस्तान की एयर फोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा। इंडिया की एयर डिफेंस ने इस दौरान कमाल का प्रदर्शन किया। स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइल्स को रोका। रसिया से मिले S-400 ट्रायम्फ सिस्टम, जिसे सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है, का पहली बार कॉम्बैट में इस्तेमाल हुआ और उसने कई खतरों को न्यूट्रलाइज किया। इसके अलावा पेचोरा, OSAA के बराक MRSAM अपग्रेडेड L-70 गन और GSU-23 सिलिका जैसे सिस्टम्स ने भी पाकिस्तानी हमलों को नाकाम करने में मदद की। इंडिजिनस काउंटर एंड मैड एरियल सिस्टम PUS ने भी सॉफ्ट किल और हार्ड किल टेक्निक से दुश्मन ड्रोन्स को रोका। सिर्फ मिलिट्री ही नहीं, इंडिया ने डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक फ्रंट पे भी बड़े कदम उठाए। सबसे बड़ा कदम था इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 को सस्पेंड करना। इंडिया का कहना था कि आतंकवाद और पानी एक साथ नहीं बह सकते। बढ़ती टेंशंस के बीच 10 मई शाम 5 बजे दोनों देशों के बीच सीज फायर पर सहमति बनी। पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस DGMO ने इंडियन DGMO से बात की, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। 12 मई को DGMO लेवल की नेक्स्ट टॉक्स भी हुई। तो ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल था। पाकिस्तान के रिटेलिएशन का भी करारा जवाब दिया जा चुका था और सीज फायर भी कंफर्म हो चुका था। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर की सिग्निफिकेंस क्या है। ऑपरेशन सिंदूर की सिग्निफिकेंस को हम 3 बड़े पॉइंट्स से बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है डॉक्ट्रिनल शिफ्ट। इंडिया कई दशकों से ऐसे टेररिस्ट अटैक झेलता आया है, उसके बाद भी बस हम निंदा करके चुप हो जाते थे।
अब एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इंडिया की काउंटर टेररिज्म पॉलिसी में एक बड़ा शिफ्ट है। भारत अब स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म पर ज्यादा असर्टिव और विजिबल रिटेलिएशन करेगा। नंबर 2, मिलिट्री कैपेबिलिटी। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर और उसके आफ्टर मैथ में अपनी मिलिट्री, स्पेशली एयरफोर्स की प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी और हाई टेक एयर डिफेंस का प्रदर्शन किया। इंडिजिनस सिस्टम ने फ्रंट पर परफॉर्म किया तो इसमें आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस की झलक दिखी। नंबर 3, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग। भारत ने पाकिस्तान को क्लियर मैसेज कर दिया कि टेरर कैंप्स अब पाकिस्तान में भी सुरक्षित नहीं है। हर बार जब भारत पर वार होगा, भारत का जवाब ऑपरेशन सिंदूर जैसा ही बोल्ड और प्रिसाइज होगा। भारत अब सिर्फ एक टारगेट नहीं, एक वार्निंग है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम अहिंसा के पुजारी हैं, विश्व शांति के समर्थक हैं। लेकिन जब बात धर्म की होगी, अपने देश की रक्षा की होगी, तो हम महाभारत करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ये नया भारत है, ये शांति चाहता है लेकिन शक्तिशाली भी है। जब बात अस्तित्व पर होगी तो हम शक्ति प्रदर्शन करना भी जानते हैं। जय हिंद, जय भारत।